आज भी हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जो पुरुष प्रधान है। आज भी जब लड़की की जन्म होती है तो अधिकतर घरों में मायूसी छा जाती है। ये और कुछ नहीं बल्कि हम मनुष्यों का सोच है। लड़कियों को बोझ समझते हैं, परंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि लड़की का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता, बल्कि उस घर होता है जो भाग्यशाली होते हैं और वह पुण्य कर्म अर्जित किए होते हैं। और आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि भगवान किस घर को लड़कियों के जन्म देने के लिए चुनते हैं और वह कौन से पुण्य कर्म है जिसके वजह से कोई भी इंसान बेटी का मां या बाप बनता है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कहानियां में। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि माधव किन कर्मों के कारण किसी के घर पुत्री रतन की प्राप्ति होती है। आखिर कैसे घरों में बेटियां जन्म लेती हैं। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि पार्थ, किसी के घर बेटी सौभाग्य से जन्म लेती है। बेटियों को जन्म के लिए उन्हीं घरों को चुना जाता है जो बेटियों का भार सहन कर सके, क्योंकि तीनों लोकों में स्थिर अर्थात बेटियां ही ऐसी होती हैं जिसका भार हर कोई सहन नहीं कर सकता। वह बेटियां ही होती हैं जो इस सृष्टि को निरंतर चलाती है, मां होने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देती है। हे अर्जुन, जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म लेना रुक जाएगा, उस दिन धीरे धीरे इस सृष्टि का नाश हो जाएगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के इन बातों पर गौर किया जाए तो उनका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि बेटियां अगर नहीं होंगी तो किसी का वंश आगे नहीं बढ़ सकता। दोस्तों, आपने भी कई लोगों को कहते सुना होगा कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है वह घर स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि बेटा तो केवल एक कुल को रोशन करता है, बेटियां तो दो कुलों को रोशन करती है। माता पिता के घर वो बेटी के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करती है, तो ससुराल आकर एक बहू के रूप में सारे कर्तव्यों का पालन करती है। वह प्रबल किस्मत के होते हैं जिनके घर एक से ज्यादा बेटियां होती है। शायद यही कारण है कि बेटियों को लक्ष्मी कहा गया है। दोस्तों, बहुत से लोगों की सोच यही होती है, बेटी है तो बिना समय गवाए इस पर पढ़ाई में पैसे लगाए, जल्द से जल्द शादी कर दे। लेकिन यह सोच एक अच्छा और अटपटा भी है। जरा सोचिए, एक बच्ची के मन में कितने सपने होते हैं। मुझे कुछ करना है, लेकिन यह सपने सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। इसलिए अपनी बेटियों को सपने पूरे करने देना चाहिए। उन्हें जीवन में हर वह खुशी दे जो उन्हें मिलनी चाहिए। एक बेटे से ज्यादा एक बेटी हमेशा अपने माता पिता के लिए सोचती है। माता पिता को प्यार और अपनापन बेटी ही दिखा सकती है। बेटी के जन्म को एक जश्न की तरह मनाना चाहिए। माता पिता को बेटी को हमेशा एहसास दिलाना चाहिए कितनी खास ये बेटी है। मित्रों, बेटी कभी भी बाप पर बोझ नहीं होती। वह सिर्फ अपनी और अपने परिवार की किस्मत बनाने के लिए जन्म लेती है। एक कथा के अनुसार दो मित्र लंबे समय के बाद एक दूसरे से मिले। एक दोस्त ने दूसरे से उसका हाल पूछा तो जवाब में उसने कहा कि मेरे हाल तो एकदम बढ़िया है और क्यों ना हो, मेरे दो बेटे जो हैं। तभी वह अपने दोस्त से पूछता कि तेरे घर में कितने बच्चे हैं। दोस्त खुशी के साथ बताता है कि मेरे घर में दो बेटियां हैं। उसका दोस्त भगवान का शुक्रिया अदा करता हुआ कहता है कि मैं धन्य हूं, मेरे घर बेटियां नहीं। यह सुनकर पिता की आंखों में आंसू आ गए। तभी उसकी बेटी पिता के मित्र से कहती है कि अंकल, भगवान हमेशा भाग्यवान लोगों को ही बेटी देते हैं। एक बार की बात है, किसान अपनी बेटी को कंधे पर बिठाकर चढ़ाई चढ़ रहा था। तभी स्वामी विवेकानंद ने कहा कि चाचा, आपकी बेटी का बोझा आपको लग रहा होगा, इसको मैं उठा लेता हूं और माता वैष्णो के दरबार तक ले चलता हूं। सबके सामने स्वामी विवेकानंद से कहा कि बेटी कभी भी बाप के कंधे पर बोझ नहीं होती। बेटियां अगर बाप के कंधे पर हो तो वह हर बोझ को हल्का कर देती है। दोस्तों, बेटियां कभी भी धन की भूखी नहीं होती, जो सिर्फ मान और सम्मान की भूखी ही होती है। अब सोचने वाली बात है कि कौन सी कर्म के बाद आप किसी के घर लड़की के रूप में जन्म लेते हैं। और यदि कोई पुरुष महिलाओं का आचरण करता है, स्वभाव में महिलाओं जैसा रहता है या वही काम करना चाहता है जो एक महिला को करना चाहिए, तो ऐसे ही पुरुषों आत्मा स्त्री का शरीर धारण करती है। वही गरुड़ पुराण में बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के अंतिम क्षण में किसी स्त्री को याद करते हुए प्राण त्यागता है, तो वह अगले जन्म स्त्री के रूप में जन्म लेता है। वही अगर वह अंतिम क्षण में परमेश्वर को स्मरण करता है, तो वह मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है।